नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग एक बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला किस अधिकार से जुड़ा हुआ है, उस अधिकार पर भी हम बात करेंगे। हम आज एक नए अधिकार के बारे में बात करेंगे। बहरहाल यह नया अधिकार नहीं है, फिर भी इसे हम भूल जाने के अधिकार के रूप में जानते हैं। क्या होता है भूल जाने का अधिकार, क्यों है चर्चा में, आइए इन तमाम बिंदुओं पर बात करते हुए हम अपने वीडियो सेशन को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो सेशन को आगे बढ़ाने के पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे इल्विन क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। आइए वीडियो को प्रारंभ करने के पहले वीडियो के टाइटल को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो का टाइटल होगा क्या होता है भूल जाने का अधिकार। भूल जाने का अधिकार क्या होता है, क्यों यह चर्चा में है, आइए इसी पर अब हम बात करने वाले हैं। क्या है भूल जाने का अधिकार, चर्चा में क्यों है। दूसरा, भूल जाने का अधिकार किसे कहते हैं, भूल जाने का अधिकार क्या है और भारत में अधिकार की व्याख्या कैसे की जाती है। इस अधिकार की व्याख्या, भूल जाने के अधिकार की व्याख्या कैसे की जाती है उस पर भी बात करेंगे और अंत में जानेंगे कि भूल जाने का अधिकार कब से लागू हुआ। यह जो अधिकार है वह कब से लागू किया गया, क्यों चर्चा में है, खबर क्या है, सब बातों को जानते हुए कक्षा को हम वाइंड अप करते चलेंगे। चर्चा में क्यों है, जो हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें एक कानूनी पोर्टल को अपनी वेबसाइट से यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति को बरी करने वाले फैसले को हटाने के लिए कहा गया। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को आधार माना गया है और उसी पर यह भूल जाने के अधिकार वाला फैसला उच्चतम न्यायालय ने दिया है। बता दें कि इस पीठ ने इस मुद्दे की जांच करने पर सहमत व्यक्त की, जो एक बरी व्यक्ति के लिए भूल जाने के अधिकार और जनता को सूचित होने के अधिकार के बीच संघर्ष को उजागर करता है। जनता को सूचित करने का अधिकार और भूल जाने के अधिकार को उजागर करने वाले इस अधिकार पर हम बात करेंगे। भूल जाने का अधिकार क्या है, भूल जाने का अधिकार क्या है, क्या हम किसी वस्तु को भूल जाते हैं वो भूल जाने के अधिकार में शामिल है या कुछ और चीजें शामिल हैं। भूल जाने का अधिकार क्या है, अगर हम मोटे तौर पर साधारण तौर पर बात करें तो किसी डिजिटल पदचिन्ह, इंटरनेट खोजो आदि से को हटाने का अधिकार के रूप में इसे वर्णित किया जा सकता है। मोटे तौर पर किसी के डिजिटल पदचिन्ह मतलब कोई डिजिटली किसी चीज को खोज पदचिन्ह है उसको हटाने के अधिकार के रूप में भूल जाने के अधिकार को वर्णित किया गया है, जहां यह गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करता है। जो हमारी गोपनीयता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी के अधिकार का हनन करता है, उल्लंघन करता है। जैसे किसी ने डिजिटल पद चिन्ह को हटा दिया, डिजिटल पद चिन्ह को हटा दिया और कहा कि यह भूल जाने के अधिकार के अंतर्गत आना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर वह मुद्दा किसी सामाजिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत बातों से जुड़ा हो या किसी ऐसे मुद्दे से वह पद चिन्ह जुड़ा हो जिसका एक गहरा प्रभाव पड़ता हो, तो क्या इसको हटाना सूचित करने के अधिकार, गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करना होता है। मई 2004 की बात है। मई 2014 में लग्जमबर्ग स्थित यूरोपीय संघ के न्यायालय, जो यूरोपीय संघ के कानून के अनुप्रयोग और व्याख्या से संबंधित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय है, ने पुष्टि की है कि भूल जाने का अधिकार मौजूद है। यह भूल जाने का अधिकार मौजूद है या नहीं, इस पर बात करते हैं। तो मई 2014 में लग्जमबर्ग में स्थित है यूरोपीय संघ का न्यायालय, जिसे CJEU कहते हैं, जो यूरोपीय संघ के कानून के अनुप्रयोग और व्याख्या से संबंधित मामलों का सर्वोच्च निकाय है, सर्वोच्च न्यायालय है, ने इस बात की पुष्टि की है कि जो भूल जाने का अधिकार है वो अब भी मौजूद है। ये हमने जाना भूल जाने के अधिकार के बारे में कि भूल जाने का अधिकार क्या है। भूल जाने का अधिकार डिजिटल पद चिन्ह को हटाने के अधिकार के रूप में इसको वर्णित किया जा सकता है। डिजिटल पद चिन्ह क्या होता है, अर्थात इंटरनेट खोजो आदि से संबंधित, जैसे हम इंटरनेट पर कुछ खोज करते हैं उससे संबंधित जो अधिकार है उसको हम भूल जाने के अधिकार के रूप में सामान्य तौर पर दर्शा सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। अब भूल जाने का अधिकार कब लागू होता है, इस पर भी बात कर लेते हैं। भूल जाने का अधिकार कब लागू होगा, क्या सामान्य दिनचर्या वाले कार्यों के लिए भूल जाने के अधिकार को लागू किया जाना उचित है या अनुचित है, इस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन भूल जाने का अधिकार क्या दिन प्रतिदिन के किए गए कार्यों में लागू होता है या नहीं, आइए इसको जानते हैं। जो भूल जाने का अधिकार कब लागू होता है, तो किसी व्यक्ति को चाहे वह व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति से आशय समझ रहे हैं, वह चाहे भारत का नागरिक हो या नहीं हो, किसी व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत डेटा मिटाने का अधिकार है।
कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत डेटा मिटा सकता है। अगर इंटरनेट पर खोज के माध्यम से अपना व्यक्तिगत डेटा अपलोड किया है, कहीं डाला है, तो उसको हटाने का, मिटाने का उसको अधिकार है। यदि व्यक्तिगत डेटा अब उस उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं है जिसके लिए किसी संगठन के मूल रूप से इसे एकत्रित या संसाधित किया गया था। अब इसका उद्देश्य यह देखना होगा कि हमने अपना किसी संस्था के लिए, किसी नौकरी के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए हमने अपने व्यक्तिगत डेटा को उसके फॉर्म में फिलअप कर दिया, अब उसको हमने हटा लिया, तो यह आवश्यक है, हटा लेते हैं, बशर्ते इसके उद्देश्य को जानना होगा कि जिस काम के लिए हमने अपने व्यक्तिगत डेटा को वहां दिया था, अब उसको हटाने न हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही बात कह रहा है कि किसी व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत डेटा मिटाने का अधिकार है यदि व्यक्तिगत डेटा अब उस उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं है जिसके लिए किसी संगठन ने मूल रूप से इसे एकत्रित या संसाधित किया था। अब आगे बात जानते हैं कि एक संगठन डेटा के प्रसंस्करण के लिए वैध आधार के रूप में किसी व्यक्ति की सहमति पर निर्भर करता है और वह व्यक्ति अपनी सहमति वापस लेता है। इस एक संगठन, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, डेटा के प्रसंस्करण के लिए वैध आधार के रूप में किसी व्यक्ति की सहमति पर निर्भर करता है। उस व्यक्ति की सहमति है या नहीं, इस पर भी निर्भर करता है और वह व्यक्ति अपनी सहमति वापस ले लेता है। एक संगठन ने किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा को गैर कानूनी तरीके से संसाधित किया हो, किसी संगठन को कानूनी निर्णय या दायित्व का पालन करने के लिए व्यक्तिगत डेटा मिटाना होगा। यह बातें रही इसी से कि व्यक्ति जो हमारा भूलने का अधिकार है वो कब लागू होता है। अब भारत में भूलने के अधिकार की व्याख्या कैसे की जाती है, इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, कैसे बताया जाता है कि यह अधिकार भूलने का अधिकार है या नहीं। तो भारत में ऐसा कोई वैधानिक ढांचा नहीं है, कोई भी ऐसा वैधानिक ढांचा नहीं है जो इसकी व्याख्या करे, जो भूल जाने के अधिकार को निर्धारित करता हो कि भूल जाने के अधिकार का निर्धारण कैसे होगा। अब भूल जाने का अधिकार निजता के अधिकार के अनुरूप है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 के पुट्टा स्वामी निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग माना था। अब पुट्टा स्वामी मामला आया था 2017 में, सर्वोच्च न्यायालय ने भूल जाने के अधिकार को निजता के अधिकार के रूप में माना है। अनुच्छेद 21 जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत इसको शामिल किया है और भूल जाने का अधिकार क्या है, वह जीवन जीने के अधिकार का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग के रूप में इसको मान्यता दी गई है। यह मान्यता किसके द्वारा दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कब दी गई है, वर्ष 2017 में दी गई है। किस वाद के अनुरूप दी गई है, तो यह कौन सा वाद था, पुट्टू स्वामी वाद। अब बता दें कि जो पुट्टू स्वामी मामले में न्यायमूर्ति एस.के. कौल द्वारा दिए गए निर्णय में सहमत व्यक्त करते हुए भूल जाने के अधिकार का उल्लेख किया गया है। सहमत व्यक्त करते हुए भूल जाने के अधिकार की व्याख्या की गई है। भूल जाने के अधिकार को हमने जाना, भारत में अभी यह अधिकार बहुत चर्चा में नहीं है। भूल जाने के अधिकार से आप क्या समझते हैं, अपनी राय एक बार जरूर बताइएगा। हमने इस कक्षा में भूल जाने का अधिकार क्या होता है, कब इसे भूल जाने के अधिकार के रूप में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, भारत में इसकी स्थिति क्या है, 2017 में वो कौन सा मामला था जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि जो भूल जाने का अधिकार है वह जीवन जीने के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। आपको हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम रोज ऐसे ही वीडियोस के साथ उपस्थित होते रहते हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी हमारी वीडियोस आती हैं रोज 1, 2, 3 प्रतिदिन, उसको आप देखना ना भूले, उसका लाभ उठाना ना भूले। अपने मित्रों परिवारीजनों को जरूर चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करने के लिए उनसे हमारे तरफ से निवेदन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः मिलेंगे। जय हिंद।